उम्मीदों की लहर के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश कर दिया है और जिस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र सरकार के बजट को जनता का बजट बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। वहीं मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भी केंद्र सरकार ने जिस तरह से हितकारी बजट पेश किया है, उससे स्पष्ट होता है कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। थोड़ा सा नीचे भारत सरकार का यह बजट 2022 का बजट प्रस्तुत आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। टैक्स में काफी उम्मीद थी, पिछले 8 साल से उम्मीद थी कि टैक्स में राहत दी जाए, इस बार भी स्लैब में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी परिस्थितियां देख करके मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर ये चल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ उन्होंने किया है वो देश के हित में किया है। मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ध्यान में रखते हुए जो कुछ उन्होंने किया है वो देश के हित में किया है। मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उसमें आई है। और हाँ, किम बेतवा वाली भी बात आई है उसमें सामने, और भी विषय उसमें आए जो बात विस्तार से अभी सामने आएगी क्योंकि अभी प्रस्तुत हुआ है। सर, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इस बजट से तो और बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस तो खुद ही बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने को। वो जब उठते हैं तब एक ही बात करते हैं कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, जबकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है कहने को। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सभी राज्यों के साथ चर्चा की। वहीं यही वजह है कि इस बजट में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों का ख्याल रखा है। और मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि रोजगार से लेकर विकास को एक सूत्र में जोड़ने वाला बजट साबित होगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।